तेवर न्यूज़ पे आज हमारे साथ हैं अभय सिंह जी। पेशे से ये बिजनेसमैन हैं और शिक्षा के बारे में इनका जो नज़रिया है वो बहुत ही अच्छा है। मैं जानता हूँ कि तेवर न्यूज़ के दर्शकों के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में आप दो एक जुमला बोलिए। शिक्षा जीवन का एक अंग है जो कोई छीन नहीं सकता, वैसा दौलत है वो कोई छीन नहीं सकता है। हम बच्चों से यही रिक्वेस्ट करते हैं या बार बार कहते हैं हर सेमिनार में कि ये जो दौलत आपके पास है शिक्षा, इसकी अहमियत कहाँ तक जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये ऐसा चीज़ है जो आपको कोई छीन नहीं सकता है और इससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ ये अभी तो हम ताजपुर के डीपीएस में हैं, जहाँ के मकसूद साहब डायरेक्टर हैं, वो शिक्षा के प्रति जो एक यहाँ एक बूम लाना चाह रहे हैं वो हमने समस्तीपुर में कहीं नहीं देखा। मेरे गांव में पोदार इंटरनेशनल स्कूल है, मेरे गांव में है सेंट जेवियर स्कूल है और जितने प्राइवेट स्कूल हैं सब मेरे गांव में है, लेकिन वो एक जो शिक्षा का जो जागरूकता देख रहे हैं वो मैं। तेवर न्यूज़ में आज है हमारे साथ रामचंद्र सिंह निशान, पूर्व एमएलए सरायरंजन। इनसे हमारी मुलाकात हुई सरायरंजन ताजपुर के डीपीएस स्कूल में फाउंडेशन डे पे, तो हमने चाहा कि नेताजी से भी दो शब्द पूछा जाए शिक्षा के महत्व के बारे में। नेताजी, सबसे पहले तो तेवर न्यूज़ पे आपका स्वागत है और मैं एक सवाल, बहुत धन्यवाद। शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है? शिक्षा का जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। जिस तरह सूर्य उदय होता है पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है, इसीलिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और शिक्षा के बिना सभी अंधेरे में रहते हैं और अंधकार में जीवन बीतता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है शिक्षा। शिक्षा के बिना सभी चीज़ अधूरे हैं। और जहाँ तक ताजपुर की बात है, 9वां वर्षगांठ ताजपुर के डीपीएस का हो रहा है। जिस समय यहाँ के डायरेक्टर शब्बू जी जब शुरुआत किए तो यहाँ भी काफ़ी इनको तकलीफ को झेलना पड़ा, लेकिन हम लोग इनको मदद किए। यहाँ कुछ लोग चाहते थे कि यह स्कूल नहीं चले, लेकिन जब स्कूल चलने लगा तो कुछ विद्यार्थी से ही स्कूल चला, तो हम लोग को भी कलेजा ढलता था और डायरेक्टर महोदय का भी कलेजा ढलता था कि हमारा कैसे काम चलेगा। लेकिन इनमें एक जो हमने जांचा उसमें एक ही नजर आया इनको आया कि हमको बच्चों को शिक्षा देना है। हम पैसा कमाने के लिए दरभंगा से नहीं आए। यदि हम पैसा कमाने के लिए आते तो वही पैसा यहाँ जमीन में उस समय लगा देते। 10, 50 और 60 हजार रुपये इकट्ठा मिलता था। अब उस जमीन का दाम 6 लाख और 7 लाख रुपए धूल मिल रहा है। तो इनका एक ही एम है कि हम दरभंगा से आए हैं, पहले जिला भी ये समस्तीपुर दरभंगा में था। इनका एक ही एम है कि हम बच्चों को ऐसा टैलेंट कर दें, हम अपने रिजिम में, हम अपने समय में कुछ IAS IPS नजर आए ताजपुर जिला में, ताजपुर थाना में, कि ये दरभंगा का आदमी आके यहाँ से पढ़ा के और यहाँ के बच्चों को IAS IPS करवाया। इनका यही है कि जो कोटा में पढ़ाई होती है, जो क्या नाम है बॉम्बे में पढ़ाई होती है, जो मद्रास और चेन्नई में होता है, मैं वह शिक्षा यहाँ दूंगा। साथ साथ यहाँ के गार्जियन सिर्फ हमको साथ दे। यहाँ तो कुछ लोग गार्जियन तो ऐसे भी हैं कि नहीं चले, कुछ लोग हैं जिससे कि हमारा रोजी रोटी और हम अपना बिजनेस करें, लेकिन इनकी एक अटल अति है, दृढ़ है। उसमें हम लोग इनके साथ हमेशा कंधे में कंधे मिला के, पैर से पैर मिला के चलते हैं कि डीपीएस चलना चाहिए और चलेगा। और एक दिन ये पूरे हिंदुस्तान के नाम में ताजपुर डीपीएस का नाम आएगा, उसमें हमारे डायरेक्टर महोदय का 1 नंबर में नाम होगा। तेवर न्यूज़ पे आज हैं हमारे साथ नदीम खान। नदीम खान साहब जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करके आए हैं और टीचिंग लाइन से ही वाबस्ता हैं, वही उनका मैदान है। आइए उनसे एजुकेशन इम्पोर्टेंस के बारे में पूछते हैं कि उनके सामने एजुकेशन की क्या अहमियत है। आपका तेवर न्यूज़ पे स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे अपने न्यूज़ चैनल पे बोलने का मौका दिया। एजुकेशन समाज में वो अहमियत रखता है जैसे जिस्म में शरीर के अंदर एक आत्मा की अहमियत है, आत्मा का रोल है। अगर शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए
तो वो एक निर्जीव अवस्था में सड़ने गलने वाली वस्तु बन के रह जाएगी। ठीक उसी तरह अगर समाज में शिक्षा खत्म हो जाए, शैक्षणिक व्यवस्था खत्म हो जाए, तो समाज का कभी विकास नहीं हो सकता। समाज का जो चरमतिक विकास की जो हम कल्पना करते हैं वो एकदम निढार होकर रह जाएगी और वो समाज, वो देश कभी उन्नति या प्रगति की राह पर नहीं जा सकता। आप ताजपुर के ही निवासी हैं और डीपीएस स्कूल को देख रहे हैं, तो डीपीएस स्कूल के यहाँ कायम होने के बाद यहाँ के आसपास के लोगों में स्कूल के ताल्लुक कुछ दिलचस्पी बढ़ी है, कुछ एजुकेशन का माहौल बना है क्या? इस स्कूल से यहाँ के लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब मैं दिल्ली में ज़ेर तालीम था, वहाँ अध्ययनरत था, तो एक बात सामने आती थी कि बिहार के कौन लोग। बिहारी एक ऐसा वर्ड होता था जो दूसरे सेंस में लिया जाता था, लेकिन बिहारियों ने ये साबित किया अपने एजुकेशन के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर, जो पूरे हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्ट में IAS IPS बिहार के दिखने लगे। ठीक वैसा ही महत्व ताजपुर के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल का है। अंडर द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर मसूद हसन के सुदूर देहात, जो ताजपुर या समस्तीपुर ज़िले में एक गांव आता है बसी भिंडी, जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि अरे आप बसी भिंडी के रहने वाले हैं क्या, मतलब एक बदनुमा दाग सा महसूस करते थे बसी भिंडी के नाम से। और आज दिल्ली पब्लिक स्कूल की बदौलत मसूद हसन साहब जब यहाँ पे उन्होंने खोला, ये DPS खोला और उस बच्चे को यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, उसे सुदूर देहात के बच्चों को, तो एक क्रांति आई। और क्रांति आने के बाद जो स्पीकिंग, शैक्षणिक महत्व और कॉन्फिडेंट जो बिल्डअप हुआ कोरोना काल जैसे भी समय में, जो पूरी दुनिया प्रभावित रही, ताजपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल बिहार का पहला स्कूल बना जिसने बायजूस और जूनियर हट जैसे पैटर्न पर DPS ताजपुर से ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की। दैट इज द क्वालिटीज, दैट इज द वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ अंडर द गाइडेंस एंड द सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर मिस्टर मसूद हसन। दिस इज द क्वालिटीज ऑफ द मसूद हसन कि उन्होंने वर्ल्ड के गूगल नक्शे पर ताजपुर के DPS को ला दिया।